तीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई यानी कि आज से देश में लागू हो गए हैं। नवीन आपराधिक अधिनियमों पर आधारित संवाद परिचर्चा कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण चौहान द्वारा जगदीश मैरिज गार्डन में रखी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिंड पुलिस अधीक्षक असित यादव ने मां सरस्वती की आराधना कर कार्यक्रम की शुरुआत की और लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार उइके, वॉर एसोसिएशन अध्यक्ष विनीत मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, समाज सेवी रामोतार चच्चू, व्यापारी संघ के अध्यक्ष मुख्य रूप से मंचासीन रहे। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक एवं पुलिस विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। पत्रकार बंधु हैं और नगर के गणमान्य नागरिक, मैं देख रहा हूँ कि पीछे स्टूडेंट लोग भी आए हुए हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार होगा हार्दिक। नवीन आपराधिक कानून के संबंध में आज ये संवाद परिचर्चा रखी गई है, जिसमें एडीपीओ साहब ने बड़े डीपली तरीके से बड़े डिस्क्रिप्शन के साथ सारी धाराओं का आप लोगों को बताया गया है। मैं बस बेसिकली धाराओं को बता देना चाहता हूँ कि ये जो कानून हम सब के दिमाग में एक चीज़ आती है कि अभी तक जो नवीन कानून आए हैं तो पुराने आईपीसी अभी तक क्यों चल रही थी, उसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें नए कानून लाने की आवश्यकता पड़ी। तो डीपीओ साहब ने बताया था कि पुराने जो कानून हैं वो दंड पर आधारित थे, भारतीय दंड पर आधारित है कि आरोपी को किस प्रकार का दंड दिया जाए, और नवीन जो कानून है वो न्याय पर आधारित है, भारतीय न्याय संहिता कि पीड़ित को किस प्रकार न्याय दिलाया जा सके। नए कानूनों पर सबकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई है कि अगर कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस विवेचना में पुलिस की क्या जिम्मेदारी है। एक टाइम लिमिट लगा दी गई है कि कितने समय सीमा के अंदर उसको अपनी विवेचनाएं कंप्लीट करनी है। डॉक्टर की समय सीमा लगा दी गई है कि अगर मेडिकल के लिए पीड़ित को भेजा जाएगा तो कितने समय के अंदर, 7 दिवस के अंदर उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को प्रोवाइड करानी है। मजिस्ट्रेट को समय सीमा लगा दी गई है कि जब पूरी सुनवाई कंप्लीट हो जाए तो 45 दिनों के अंदर अपना जजमेंट पारित करे उस केस के साथ। इसके अलावा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का भी समावेश इसमें करा गया है, क्योंकि आज के परिवेश में टेक्नोलॉजी से होने वाले क्राइम बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएटेड लोग भी साइबर क्राइम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसमें अगर आप पीड़ित हैं तो आपके कथन, जैसे महिला के कथन है, कोई बीमार व्यक्ति है उसके कथन है, बच्चे हैं, इनका कथन घर पर जाके लिए जा सकते हैं। और अगर अपराधी है या अपचारी, जिसे हम बोलेंगे जब तक उसका आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, अपचारी है तो अगर उसकी गिरफ्तारी है, उसकी तलाशी है और उससे कोई भी जब्ती हो रही है तो उसको वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी उसके सारी चीज़ों को लेकर, और उनका सबका रिकॉर्ड केस डायरी में मेंशन किया जाएगा, जिसको एडीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारी सुविधाएं भी देके रखी हैं कि महिला और बच्चों के लिए 37 नई धाराओं का समावेश किया गया है कि उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों में कठोर से कठोरतम दंड की प्रावधान किया गया है। गैंगरेप नाबालिग के साथ अगर होता है तो आजीवन और मृत्युदंड के प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अलावा ऐसे कई, जैसे डीपीओ साहब ने बताया है कि बहुत से ऐसे नए कानून भी ऐड किए गए हैं और नई सजाएं भी ऐड की गई हैं। सामुदायिक सेवा की एक नई सजा ऐड की गई है, जिसमें छोटे मोटे अगर अपराध किए जा सकते हैं तो उसमें सामुदायिक सेवा की सजा सम्मिलित की गई है। इसी प्रकार घर पर बैठे या मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि 3 दिवस के अंदर आपको संबंधित थाने पर जाकर EFIR पर साइन करने पड़ेंगे, तब जाके वो मान्य होगी, नहीं तो वो खारिज हो जाएगी। 0 FIR जो कि पहले से चल रहा था, लेकिन अब इसे और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया है कि 0 FIR अब आप किसी भी थाने में कर सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं। फिर उस थाने की जिम्मेदारी रहेगी कि वो संबंधित थाने को FIR को भिजवाए। इसके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्र और हमारे पुलिस विभाग के साथी, देखिए अभी पिछले 1 घंटे से यहाँ पे पूरी एक चर्चा चल रही है, उसमें हमारे ADPO साहब,
हमारे CSP साहब, हमारे लीगल सेल के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्होंने काफ़ी डिटेल में पूरा बताया है कि क्या इस कानून में क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, पहले से अच्छा क्या है। देखिए, जिले के पुलिस कप्तान होने के नाते मेरा फर्ज है कि क्या कहते हैं, जो पिछले 7 दिन से जो हमारी पुलिस टीम लगी हुई है पूरे जिले की, सबसे पहले तो मैं उसको बधाई देता हूं कि वो लगातार लगे हुए हैं। इस बदलाव जो है, ये बदलाव अगर सुगम तरीके से लागू हो पा रहा है तो उसमें हमारे जितने भी हमारे अधिकारी हैं, हमारे थाना प्रभारी, हमारे पुलिस वाले हैं, उनका बहुत योगदान है। देखिए, पुलिस का काम ऐसा है कि कमियां निकालना हर किसी के लिए बहुत आसान होता है। हर छोटी सी चीज देखी, साहब ये पुलिस ऐसे साहब, पर एक बार आप यह देखो कि काम क्या क्या है पुलिस का। किसी को कोई समस्या आती है, उसे समझाना पड़ता है भैया पुलिस का काम नहीं है ये, इसके लिए अरे नहीं साहब आप चाहोगे तो हो जाएगा। तो उनको समझाना पड़ता है भैया हर चीज का एक नियम होता है। तुम्हारा अगर खेती में जो जगह का बंटवारा है साहब, दूसरा जोत रहा है, आप चाहोगे तो रुक जाएगा। तो अपेक्षाएं पुलिस से इतनी होती है और बुराइयां भी बहुत होती हैं। तो सबसे पहले तो इसलिए मैंने कहा कि जो हमारा पुलिस विभाग है उसके लिए आप तालियों से उनका स्वागत करिए, हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों का। देखिए, जो नए कानून आए हैं, ये जो हमारा संविधान है, देश का संविधान, उसकी जो मूल भावना है उसमें उसको ध्यान में रखते हुए इसको लागू किया गया है। 3 चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और आप इसका सारांश भी वही है: न्याय, समानता और निष्पक्षता। इन 3 चीज को आप मान के चलिए कि ये पूरे जो बदलाव हुए, जैसे भी चल रहा है ना कि क्यों बदलाव की जरूरत पड़ी, तो ये जो 3 मूल भावनाएं हमारे संविधान की है, उसके हिसाब से हमारी जो ये नए कानून के जो प्रावधान है इसमें बदलाव आए। अब आज से 5-6 साल पहले भी एक पुलिस के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क था। मेरे ख्याल से सभी पुलिस वालों को पता होगा कि CCTVs लागू हुआ था उस समय। थे तुम प्रवीण? मैं आपको उस समय की स्थिति बता देता हूँ। जब CCTVs लागू हुआ था तो SPO के पास लाइन लग गई थी, लाइन जाने की, कि साहब हम थाने नहीं रह पाएंगे, हमें लाइन कर दो। कुछ लोग अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट देने को तैयार हो गए थे कि साहब हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी एक बहुत नई चीज थी। उसमें हर चीज कंप्यूटर से होना था। आपकी FIR होगी तो कंप्यूटर से होगी, आपका आगे का जो पर्चा पड़ेगा वो कंप्यूटर से होगा, अगर जो घटनाक्रम का निरीक्षण है उसकी आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना पड़ रहा था। तो उस समय हमारे काफी सारे कर्मचारी परेशान थे, पर उस समय भी अधिकारियों ने ढांढस बंधाई। और आज मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों को नहीं पता होगा कि CCTVs के इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश देश में सबसे अव्वल है। हम लोग पहले ही मान के चल लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा कम है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो CCTVs जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं कहता हूँ सबसे चैलेंजिंग टास्क था। जो हमारे नए नियम आ रहे हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन तो मुझे लगता है कि उससे 1/3 कठिन ही होगा। कठिन ज्यादा पुलिस के लिए क्यों होगा? क्योंकि पुलिस को तो पुलिस की एक गलती जो आज की होगी वो अगले 6 महीने तक हमें दुख देगी। चाहे जो यहाँ पे वकील साहब लोग हैं, ADPO साहब लोग हैं या मजिस्ट्रेट साहब लोग हैं, उनको तो कम से कम कोई भी अपराध आज पंजीबद्ध करेंगे तो 15 दिन 1 महीना उनके पास समय है उस चीज को समझने का। हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के पास आज जो रात 12 बजे थी उसके बाद से गलती का कोई स्कोप का समय नहीं है। और इसके बाद भी मैं आपसे बोलूंगा जी, चाहे यहाँ के हों चाहे हमारे जिले के कहीं भी हो, आपसे गलती होगी, मैं आपका अधिकारी हूँ और आपको बचाना मेरा कर्तव्य है। तो कोई भी चीज आपसे अगर अनजाने में कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, होगी, हम मान के चल रहे होगी तो होगी, उसके लिए हमें जो जिम्मेदारी आएगी हम लेंगे अपने पे। मेरे ख्याल से जितने भी लोग हमारे यहाँ पे पुलिस विभाग के सब जानते, जब मेरा एक शब्द मैं न्याय जरूर बोलता था। मैंने कहा न्याय क्या हुआ? मतलब एक चीज है कि किसी भी चीज को लेकर न्याय शब्द बहुत ज्यादा, और मुझे खुशी है इसमें न्याय आया। जब मैं शुरू में इस जिले में आया तो 2-3 घटनाएं आपको बताऊंगा जो न्याय से संबंधित है। एक लड़के की टोल पे पिटाई हुई, 4-5 लोगों ने पिटाई करी। पिटाई हुई तो सबसे पहले तो थोड़ा सा कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि FIR अगले दिन हुई। पिटा हुआ था, उसके चोट भी थी। तो हमने पूछा भाई क्यों? कहने लगे सर थोड़ा सा कुछ दिक्कत थी। ठीक है FIR करो। 1-2 दिन बाद फोन आता है कि साहब वो दूसरे पक्ष से भी FIR कर लो।
तो जवाब मैं आपको बताऊंगा, आपको सुन के हंसी आएगी। और मेरे ख्याल से ये मेरा कहना उन सभी लोगों के लिए जो इस तरह के साफ समझौता हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो इसका? एक तो एक आदमी पिट जाए, उसके ऊपर से FIR कर दो, समझौता हो जाएगा। तो इस प्रकार के 2-3 आई। उसके बाद जब मेरे जवाब उन लोगों ने सुने, तो फिर उसके बाद से मेरे पास तो अभी तक ऐसा कुछ चीज आई नहीं। तो मैं इस चीज को बड़ा, हो सकता है कुछ चीजें हमारे पुलिस विभाग की कमी है, अच्छी है, पर इस चीज को जो न्याय शब्द है उसको मैं अपने दिल से लगा के रखता हूँ। मैं पहले ही बोलता हूँ कि हम रहे ना रहे, पर यहाँ पे हमसे कोई गलत कायमी तो नहीं करा सकता हमारे संज्ञान में। अब वो हो जाए कि हमारे नीचे पे किसी को पता ना हो, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो जाए। पर अभी ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि साहब समझौता हो जाएगा तो एक क्रॉस FIR आप कर दो। तो ये तो एक चीज है बिल्कुल। दूसरी चीज इसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि थोड़ा सा जो थाना प्रभारी हमारे या जो विवेचक है, ठीक है, इसकी सफलता हम तब मानेंगे जो हमारे थाने का 61 साल 8 महीने वाला कर्मचारी है, वो भी किताब लेके बैठे। इसका मेरे ख्याल से आप मतलब समझ गए होंगे कि 4 महीने रिटायरमेंट के बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि साहब अब तो हम काम नहीं करेंगे। सरकार ने 60 से 62 आपको मौका दिया, तो आप आखिरी समय तक अपनी मेहनत करिए, कोशिश करिए कि कोई भी गलती नहीं हो। कल 1-2 थानों के निरीक्षण में मैं गया, तो मैंने उनसे ऐसी कॉमन सेंस पे पूछा, मैंने कहा ये बताओ आज अभी तुम्हारे यहाँ ADPO साहब श्री गुप्ता जी और समाज सेवी चच्चू जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस गणनामय कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रही। और हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, प्रिंट मीडिया और आमजन को आश्वस्त करते हैं कि नवीन कानून लागू करने में हमारी तरफ से सर कोई चूक नहीं होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और खबरों का आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट uniquetoday.news.com पर अवश्य विजिट करें। हमसे जुड़ने के लिए यूनिक टुडे न्यूज को अभी सब्सक्राइब करके बगल में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।